आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के ऑस्मो का मतलब होता है कि वाटर और साल्ट को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। रेगुलेट मतलब रेगुलेशन और मेंटेनेंस। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट इन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, कि ब्लड और बॉडी फ्लूइड में वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। अब ये जो है काम कौन कर रहा होता है, हमारे पास किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑस्मो रेगुलेशन में। अब होता क्या है, जब एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होता है कि वाटर का लॉस ज़्यादा होता है, तो हमारे पास जो बॉडी होती है कंसनट्रेट दी बॉडी फ्लूइड। अब जो बॉडी फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास, कंसनट्रेटेड हालत में आ जाता है, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर होता है, जब वाटर का क्या होता है ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमारे पास जो बॉडी फ्लूइड होते हैं वो डाइल्यूट मतलब पतले होना शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है, हमारे पास टू कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या आता है, व्हेन देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड। जब वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई होगी इन बॉडी फ्लूइड, तो क्या होगा हमारे पास, जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो डाइल्यूट यूरिन इज फॉर्म, जो डाइल्यूट है मतलब यूरिन जो है वो डाइल्यूट बनेगा, पतला होगा। अब जो क्या होगा हमारे पास, किडनी फिल्टर मोर वाटर। जब उसके पास वाटर ऑलरेडी ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो किडनी है वो वाटर क्या करेगी, फिल्टर ज़्यादा करेगी। अब होता क्या था, हमारे पास जो ग्लोम्युलर कैपिलरीज होती थी, ये ग्लोम्युलर रीजन्स होता था, उसमें क्या होता था, ब्लड जो है वो प्रेशर के थ्रू इंटर होता था अपेरेंट आर्टरी के थ्रू। वहाँ पे क्या होता है, जब वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ से ज़्यादा वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। अब देखें, जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ऑलरेडी वाटर वहाँ पे लेस अब्जॉर्व किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे वाटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी तरह सेम एज इट इज़ व्हेन देयर इज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड। जब वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, तो जो हमारे पास यूरिन होगा वो क्या बनेगा, हाइपरटोनिक यूरिन इज फॉर्म्ड। हाइपर यूरिन में इसमें क्या होगी, साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो साल्ट को क्या कर दिया जाएगा, वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। इसी तरह जो किडनी है, फिल्टर लेस वाटर, जब वहाँ पे ऑलरेडी वाटर लेस होगा तो क्या करेगी किडनी, वाटर को रिमूव नहीं होने देगी। इसी तरह क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस, वहाँ पे जो ऑब्जर्प्शन होगी वहाँ वाटर की वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होता है, डिसऑर्डर ऑफ किडनी, कि किडनी के डिसऑर्डर क्या है हमारे पास। होता क्या है कि हमारे पास जो यूरिन होता है वो क्या होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बिकम कंसंट्रेटेड, वो क्या होना शुरू हो जाता है, गाढ़ा होना शुरू हो जाते हैं। इनमें होता है कि जो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, कैल्शियम अमोनियम फास्फेट यूरिक एसिड और ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये जो साल्ट हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये क्रिस्टल फॉर्म में आते हैं तो ये हमारे पास जो यूरिनरी ट्रैक होता है वहाँ से ये क्रिस्टल पास नहीं कर सकते। जब वहाँ से पास नहीं करते तो ये एक बैरियर बना देते हैं, बैरियर मतलब वहाँ पे रुकावट बना देते हैं। तो जो हमारे पास जब यूरिनेशन होती है तो उसमें क्या होना शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये जो स्टोन बनते हैं, ये जो क्रिस्टल होते हैं, ये क्या होता है हमारे पास, किडनी में ट्रांसफ़र होते हैं, किडनी से यूरेटर में चले जाते हैं, यूरेटर से कहाँ चले जाते हैं हमारे पास, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से हम इनको क्या कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, इसके काजेज़ क्या हैं, ये स्टोन क्यों बन रहा होता है। जब एज ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो प्रॉपर फंक्शंस नहीं हो रहे होते। उसके अलावा जो डाइट होती है उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स, साल्ट, विटामिन सी और डी, जब ये यूज़ हो रहे होते हैं, इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे पास स्टोन फॉर्मेशन होती है। अब क्या हो जाता है हमारे पास, किडनी ट्रैक इन्फेक्शन, जब क्या होता है, जो किडनी सॉरी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जब यूरिनरी ट्रैक में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन आता है, तो क्या होता है, उससे भी स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। ये वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम लेस इनटेक ऑफ वाटर करते हैं तो हमारे पास ये जो साल्ट हैं वहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होके क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं।
जब वाटर का एक्सेस यूज़ करते हैं तो ये साथ साथ रिमूव होते रहते हैं। या क्या करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन जो है जब बहुत ज़्यादा होती है तब भी हमारे पास क्या बन जाते हैं, किडनी स्टोन बनते हैं। अब सिम्टम्स क्या है कि सीवर पेन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है लोअर एब्डोमेन, मतलब जो पेट का निचला हिस्सा होता है वहाँ पे। उसके बाद क्या होती है, वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के ज़्यादा यूरिनेशन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद फॉल स्मेलिंग, यूरिन से क्या होना शुरू हो जाती है, गंदी सी स्मेल आती है और साथ में ब्लड आना शुरू हो जाता है। उसके बाद ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब ये क्या हो सकता है कि जब अब वाटर की इनटेक क्या करेंगे, हाई करेंगे। जब वाटर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी जो हमारे पास ये जो साल्ट एक्यूमुलेट होंगे वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, ब्रेक होंगे और साथ साथ उसके रिमूव होते रहेंगे। उसके बाद क्या आ जाता है दूसरा, सर्जिकल ट्रीटमेंट, कि क्या किया जाए, ऑपरेट किया जाए। जब ऑपरेट किया जाए तो वहाँ पे जो किडनी को कट किया करके इनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया जाए। उसके बाद क्या होता है, लिथोट्रॉप्सी, जो ऑपरेशन के बगैर भी, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो लिथो मीन स्टोन, ट्रॉप्सी मीन टू ब्रेक डाउन और कट डाउन, जो स्टोन को कट डाउन कैसे किया जा सकता है। अब हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स होती हैं, उसको क्या करते हैं, हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं जिस एरिया में वो स्टोन प्रेजेंट होता है। जब वो उस पर बम्बार्डमेंट होती है यूरिनरी सिस्टम में, तो ये वेव क्या करती हैं, उस डेंस पार्टिकल के साथ हिट करती हैं, उस स्टोन को क्या कर देती हैं, ब्रेक डाउन कर देती हैं। और वो क्या हो जाता है, पास थ्रू यूरिन, वो वहाँ से क्या हो जाता है, पास थ्रू होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। क्या होना शुरू हो जाता है, ब्रेक, जब स्टोन ब्रेक डाउन होते हैं तो वो पास यूरिन की फॉर्म में बॉडी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है।